वहीं कोलकाता में आईपैक के ठिकाने पर ईडी का छापा, रेड वाली जगह पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकाने पर छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर खुद पहुंची हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है, कोलकाता से आईपैक के ठिकाने पर ईडी का छापा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि पहले भी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी है। लेकिन ईडी रेड के बीच बताया जा रहा है सीएम ममता वहां पर पहुंची हुई है, रेड वाली जगह पर पहुंची है। आईपैक के ऑफिस में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। हमारे साथ पूजा, हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। पूजा, क्या खबर सामने आ रही है? एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ खबर यह भी है कि सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर आज ईडी की छापेमारी सुबह से चल रही है। आपको बताते हैं कि ईडी के सूत्रों से बताया जा रहा है किसी दिल्ली रिलेटेड मैटर में ये छापेमारी चल रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट वहां पर रुकती है और उसके बाद उनसे मिलने के बाद वो निकल गई। लेकिन निकलने के समय जो है ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है कि ईडी की छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि आईपैक जो है फिलहाल कैंपेन हैंडल कर रहा है तृणमूल कांग्रेस का, और पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है 2026 के विधानसभा चुनाव में, किस तरह से आगे की रणनीति को तय किया गया है, पार्टी क्या कुछ सोच रही है, किस तरह से कैंपेन करेगी चुनाव से पहले, ये तमाम चीजें जानने के लिए जो है वो वहां पर पहुंची। जब बाहर निकली ममता बनर्जी, उनके हाथ में एक फाइल थी और एक हार्ड डिस्क थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक मिनट के लिए रोकना पड़ेगा, लौटते हैं आपके पास। लेकिन जो उस वक्त की तस्वीरें सामने आई है, धक्का मुक्की भी वहां पर हुई है, वो तस्वीरें जरा हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए ईडी की कार्रवाई के दौरान खुद वहां पर पहुंच गए। চলো চলো সরমিতা, ভেতরে চলো সর। ममता बनर्जी वहां पर पहुंची पूजा, तो हमने देखा कि मीडिया उनसे सवाल पूछती रही, दीदी की बोलबेन कुछ बोलिए, आप यहाँ पर क्या पहुंची है। ममता बनर्जी वहां किसी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका वहां पहुंचना ही ये बताता है कि अब इस पर पश्चिम बंगाल में जमकर सियासत देखने को मिलेगी। एक बार फिर से ममता बनर्जी की तरफ से एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगेगा सरकार के ऊपर। बिल्कुल, आपको बताते हैं ममता बनर्जी जब प्रतीक जैन के घर से निकली है तब उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन किया और उस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि किस तरह से ईडी बीजेपी को हेल्प करने की कोशिश कर रही है और इसलिए प्रतीक जैन जो तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन हैंडल कर रहे हैं 2026 का चुनाव के लिए, तो वहां से वो निकली है फाइल लेकर और वो हार्ड डिस्क लेकर, जिसमें वो तमाम चीजें जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए प्लान की गई थी कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also.
सुना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोरदार हमला बोलते और सीधे तौर पर निशाने पर केंद्र, सीधे तौर पर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी वो घेरते हुए इस दौरान नजर आई। आईपैक के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर पहुंच जाती है। पूजा हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार कनेक्टेड है और बीजेपी नेता राहुल सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है क्योंकि आईपैक उनका कैंपेन हैंडल कर रही है, इसलिए क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के? उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल जो डिवाइसेस हैं, उसको जब्त करने ईडी की टीम पहुंची थी। आरोप है पश्चिम बंगाल की सीएम का। देखिए, बात ही नहीं है, बात ही है बहुत सारे तथ्य जो दुर्नीति का सारे आईपैक का पास है। और ऐसा दुर्नीति छुपाने का जगह तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक का पास किया, कारण वो एक एजेंसी है और एजेंसी का पास छुपाने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखिए, पूरा छापा कंप्लीट हो जाए, बहुत सारे गोपनीय तथ्यों यही पर आ जाएगा। जो सारे दुर्नीति का जड़ है, सब जड़ का निशाना उसी जगह में है और इसीलिए जो छापा मारा वो केंद्रीय एजेंसी ने जो किया एकदम सही है और हम लोग इसका अपेक्षा कर रहे हैं। और ममता जी का कितना स्वार्थ उसमें जड़ित है। ये एक जगह में छापा हो रहा है, इसीलिए ममता जी वहीं पर पहुंच गया। जब राजीव कुमार का घर पे छापा हो रहा था तब उन्होंने पहुंच गए थे, आज इसी पर पहुंच गया। लेकिन राहुल जी, अभी हम सुन भी रहे थे मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं और साथ ही साथ वो एसआईआर का जिक्र करती हैं। कोई चुनाव का प्रभावित नहीं है, इसका हो जाने दीजिए पूरा छापा, तब देखिएगा चुनाव को प्रभावित करने के लिए है ना सच्चाई को सामने लाने के लिए हो रहा है। वो कह रही है कि टीएमसी की जो आईटी सेल है, यानी जो उनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होगी, कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी होगी, वो आप जानना चाहते हैं? कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी नहीं, दुर्नीति का छुपाने का जितना स्ट्रैटेजी है सारे स्ट्रैटेजी ऊपर मिलेगा। तृणमूल का आईटी का स्ट्रैटेजी लेके हम क्या करेंगे, उसमें हमारा कोई कुछ नहीं है। तृणमूल ऐसे ही गया, वो जितना भी स्ट्रैटेजी बनाए कुछ स्ट्रैटेजी में लाभ नहीं होगा, लेकिन सारे दुर्नीति का स्ट्रैटेजी वहीं पर मिलेगा। आप पूरा छापा कंप्लीट होने दीजिए, तो अब आप लोगों का भी सारे जो भ्रांति दूर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल सिन्हा तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल सिन्हा जानकारी दे रहे थे कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी चुनावी रणनीति जानने में कि ईडी की टीम अपना काम कर रही है और ममता बनर्जी इस पर सियासत कर रही हैं। तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे, एक बार फिर से पूजा का रुख करते हुए। पूजा, जाहिर है कि चुनावी सीजन पर इस पर सियासत होना लाजमी है। एक तरफ बीजेपी जो तमाम आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री को भी हम सुन रहे थे एसआईआर के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो भी हमलावर है। बिल्कुल, जहां एक तरफ बीजेपी का ये आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने ये छापेमारी की है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं तब उन्होंने कहा है कि इस छापेमारी को जो है बिल्कुल चुनाव से जोड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले जो आईपैक के को फाउंडर है प्रतीक जैन, उनके घर में अब छापेमारी हो रही है और तृणमूल कांग्रेस का वो कैंपेन हैंडल कर रहे हैं और इसीलिए तमाम रणनीति जानने के लिए और किस तरह से कैंपेन किया जाएगा, क्या प्लान है, क्योंकि अब लगभग जो है 2 महीने का जो है समय रह गया है। बड़ी जानकारी आप दे रही है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ वक्त